माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। उस दिन उसे देखने से देखने वाले पर झूठे कलंक लगते हैं, किसी प्रकार के झगड़े होते हैं या किसी तरह की समस्याएं आती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र जल्दी अस्त होता है। विविध प्रदेशों के अनुसार अलग अलग समय होगा, पर साधारणतः रात को 9 से 10 बजे तक चंद्र अस्त होता है। ऐसा मानते हैं कि इसके बाद गणपति के दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग सिंघा प्रसेन मवदा जैसे मंत्र का जाप करने की सलाह भी देते हैं। इस दोष के निवारणार्थ समयंतक मणि की कथा पढ़ने और सुनने का उपाय भी बताया जाता है। सन्मयंतक मणि की कथा अति संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार है। सन्मयंतक मणि सूर्य के समान प्रकाशमान मानी जाती है। कुछ लोग कोहिनूर हीरे को ही सन्मयंतक मणि मानते हैं, पर इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि सत्यजित सूर्य के परम मित्र थे। उन्होंने सूर्य को प्रसन्न करके उनसे सन्मयंतक मणि प्राप्त की थी। उस प्राप्त मणि को उन्होंने अपने प्रिय भाई प्रसेनजित को दिया था। एक बार श्री कृष्ण ने प्रसेनजित से वह मणि मांगी, पर उसने देने से इनकार कर दिया। एक दिन प्रसेनजित उस मणि को पहनकर शिकार खेलने गए। वहां एक सिंह ने उस मणि के लिए उन्हें मार दिया और मणि को मुंह में दबाकर भागने लगा। सिंह को मणि के साथ भागते देख जांबवान ने उसे मार दिया और मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। क्योंकि कृष्ण ने सन्मयंतक मणि प्रसेनजित से मांगी थी, इसलिए सबको ये लगा कि उन्होंने ही मणि पाने के लिए प्रसेनजित को मार डाला है। अपना कलंक मिटाने के लिए कृष्ण प्रसेनजित को ढूंढने के लिए विंध्य पर्वत चले गए। वहां उन्हें प्रसेनजित और उनका घोड़ा मरा पड़ा मिला। विंध्य पर्वतमाला भारत के मध्य भाग में स्थित एक लंबी टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला है, जो पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर पूर्व में बिहार तक फैली है और यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों में फैली हुई है और इसे पारंपरिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक सीमा माना जाता है। जहां प्रसेनजित और उसका घोड़ा मरा पड़ा था, वहां सन्मयंतक मणि नहीं था, इसलिए कृष्ण ने खोज जारी रखी। आगे कुछ दूरी पर रुक्ष द्वारा मारे गए सिंह का मृत शरीर दिखाई पड़ा। रुक्ष के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए कृष्ण जांबवान की गुफा तक पहुंचे। गुफा के मुख पर ही धाई द्वारा पालने में झूलते बच्चे से बात करते हुए सन्मयंतक मणि का उल्लेख उन्हें सुनाई पड़ा। उसकी बातें सुनकर कृष्ण ने बलराम सहित अन्य यादवों को वहीं गुफा के बाहर रुकाया और खुद जांबवान से लड़ने गुफा के अंदर गए। 21 दिनों तक कृष्ण और जांबवान का बाहुयुद्ध चलता रहा। इस दौरान बलराम को लगा कि कृष्ण जांबवान के हाथों मारे गए, इसलिए वे यादवों सहित द्वारका लौट गए। कृष्ण ने जांबवान को युद्ध में हरा दिया। हारे हुए जांबवान ने कृष्ण से अनुरोध किया कि वह उनकी कन्या को स्वीकार करे। कृष्ण ने उनकी कन्या का स्वीकार किया और अपनी सफाई देने के लिए सन्मयंतक मणि भी उससे ले ली। यादवों की भरी सभा में कृष्ण ने वह मणि सत्यजित को दे दी और खुद पर लगे झूठे आरोप को मिटा दिया। मणि पाकर सत्यजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण से करा दिया। आगे सत्यजित से उस मणि का फिर से शतधन्वा ने अपहरण कर लिया। सत्यजित को मारकर वह मणि शतधन्वा ने अक्रूर को दी और उससे वचन लिया कि मणि संबंध में उसका नाम किसी को न बताया जाए। सत्यभामा ने यह बात कृष्ण को बताई, तब कृष्ण ने बलराम को शतधन्वा को मारकर उस मणि को हासिल करने की विनती की। खुद कृष्ण ने भागते हुए शतधन्वा का पीछा करके उसे मार डाला, पर मणि उसके पास नहीं थी। कुछ दिनों बाद अक्रूर द्वारका में आए, तब कृष्ण ने अपनी योग शक्ति द्वारा ये जान लिया कि सन्मयंतक मणि अक्रूर के पास है। उन्होंने भरी सभा में अक्रूर को कहा कि मणि आपके पास है, आप उसे मुझे दे दीजिए। भरी यादव सभा में ये बात सुनकर अक्रूर ने मणि कृष्ण को दे दी, लेकिन अक्रूर ने सहजता से मणि दे दी। इस बात से प्रसन्न होकर कृष्ण ने वह सन्मयंतक मणि फिर से अक्रूर को लौटा दी। कृष्ण द्वारा दोबारा मिली उस मणि को गले में धारण करके अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित हो गए। सन्मयंतक मणि सूर्य ने खुद सत्यजित को प्रदान की थी। उसमें सूर्य का तेज था, इसलिए जो भी उस मणि को पहनता वो सूर्य की तरह चमकने लगता। इस भाग में इतना ही।